a great day. Today we are going to discuss on a topic that can fulfill a dream of any law graduate. दोस्तों, कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो लॉ में इसलिए आता है कि वो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में अपनी जो जॉब है वो प्रारंभ करे और वाइडली जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में जस्टिस डिलीवरिंग का कार्य करे। कोई भी स्टूडेंट जब वो इस ड्रीम को लेकर के आफ्टर 12th 5 ईयर लॉ कोर्स कंप्लीट करता है या आफ्टर ग्रेजुएशन 3 ईयर लॉ कोर्स कंप्लीट करता है, उसके तुरंत बाद उसके जहन में एक ही बात आती है कि कैसे वो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनने का अपना ड्रीम को फुलफिल करे, कंप्लीट करे। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ इसी विषय पर चर्चा करने वाला हूं कि पहली बार में आरजेएस में सफलता कैसे प्राप्त करें। एक स्टूडेंट जब फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर की एग्जामिनेशन लॉ की अपनी क्लियर करता है, उस समय वो उसका जो नॉलेज है और उसकी अपडेशंस है वो बिल्कुल पीक पे होती है। जितना लंबा समय निकलेगा उसके नॉलेज में धीरे धीरे जो वो कमी आती भी चली जाएगी और जो प्रिपरेशन वो करना चाहता है वो नहीं कर पाता है। तो यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं कि तुरंत बाद जो है वो लॉ के तुरंत बाद किस प्रकार से अपने इस ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम लॉ की एग्जाम कंप्लीट करते हैं फाइनल ईयर, उसी के पश्चात, हालांकि मैं तो ये प्रीफर करता हूं कि जब स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में आता है तभी से अपने आरजेएस की प्रिपरेशन में उसी प्रकार से लग जाए जैसे कि कोई भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए 12th के बाद ही जो है वो या 10th के बाद ही कोटा सीकर या दूसरी कोचिंग संस्थानों में चला जाता है और उसके एग्जाम तो 12th के बाद होती है। ठीक इसी प्रकार से हमारे जो लीगल स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये चाहिए कि वो एलएलबी फर्स्ट ईयर से ही अपनी प्रिपरेशन में लग जाएं ताकि जो 3 साल में जो सब्जेक्ट्स उसके आरजेएस के सिलेबस में आने वाले हैं उनको उसी समय ठीक प्रकार से तैयार कर सके। इसके लिए एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि हालांकि आप लोग कर चुके हो, रेगुलर क्लासेस बहुत आवश्यक होती है सिर्फ उन 3 सालों में। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि आपको किसी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप में दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपका टारगेट जो वो मछली की आंख होना चाहिए और कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि और पक्का इरादा, ये 3 मंत्र लेकर के आप आगे बढ़ेंगे और अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपनी प्रिपरेशन करेंगे। उसमें ये विशेष करके आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। अमूमन स्टूडेंट्स बहुत वाइडली प्रिपरेशन करते हैं और वो चीज़ें उनमें लगे रहते हैं जो या तो सिलेबस में ही नहीं है या जो एग्जामिनेशन में आने वाली नहीं है और अपना समय उसमें जो है वो जाया करते रहते हैं। अननेसेसरी चीज़ों को यूट्यूब पे सर्च करते हैं, व्हाट्सएप पे या कंटेंट्स जो वो देखते हैं जो कि आपके काम के ही नहीं होते हैं। या डेडिकेटेडली हमें सिर्फ वो चीज़ें पढ़नी है जो कि परीक्षा में आने वाली है। तो इसमें आप पहली बार में बिल्कुल सफलता प्राप्त कर सकते हैं अगर एक सूत्र में बंद करके आप अपनी प्रिपरेशन को अंजाम दो टू द पॉइंट। तो आप देखिए, शुरू करते हैं हम कि पहली बार में लॉ कंप्लीट होते ही या फाइनल ईयर निकलते ही आप कैसे आरजेएस की एग्जाम में बैठे। तो हम शुरू करेंगे राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि जस्ट 2021 में ही ये सारा प्रोसीजर जो वो पूरा होने वाला है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो आपको इसका जो प्रोसीजर है वो मैं बताऊंगा, आप जो है वो सिलेबस है वो क्या है वो मैं बताऊंगा। पिछले 2 वर्षों से जो है वो आरजेएस का सिलेबस बहुत रिड्यूस कर दिया गया, बहुत कम कर दिया गया। अब लिमिटेड सिलेबस ही इसका बचा है और स्टूडेंट्स को राइटिंग में भी छूट दी गई है, कोई विशेष प्रकार से वर्ड लिमिट या इत्यादि की कोई बातें नहीं रह गई है। तो दोस्तों, कैसे हम आरजेएस की प्रिपरेशन करें लॉ ग्रेजुएशन के बाद, सबसे पहले हम इसके सिलेबस में और इसके प्रोसीजर से गॉन थ्रू होते हैं। देखिए, ये जो जुडिशियल सर्विसेज की एग्जामिनेशन है ये 3 स्टेजेस में होती है। 3 स्टेजेस आर देयर। उसमें फर्स्ट स्टेज जो होता है वो होता है प्री एग्जामिनेशन का, जो कि 100 मार्क्स का होता है। जब आप प्री क्लियर कर लेंगे तो आप मेंस में जाएंगे। प्री के कोई मार्क्स मेंस में नहीं जुड़ेंगे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन
होती है। और जब आप मेंस क्लियर कर लेंगे तो थर्ड और लास्ट स्टेज आपकी 35 मार्क्स के इंटरव्यू की होती है। इंटरव्यू पे हम अलग से वाइडली चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आते हैं कि प्री की प्रिपरेशन कैसे करें। तो दोस्तों 100 मार्क्स का प्री का आपका पेपर होता है, और अगर उसका सिलेबस ये है आपके सामने बोर्ड पे, मैं सब्जेक्ट्स के आपको नाम बता देता हूँ। 3 तरह से मैंने इसको डिवाइड किया है, सिविल लॉज में, क्रिमिनल लॉज में और लैंग्वेज में। सिविल लॉ जो है वो लगभग 35 मार्क्स का के क्वेश्चंस आते हैं, 35 मार्क्स की क्रिमिनल लॉज के आते हैं, यानी 70 मार्क्स हो गए, बचे हुए 30 मार्क्स की लैंग्वेज जिसमें हिंदी और इंग्लिश शामिल है। ये सिलेबस है। सिविल लॉज में हम देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अब नए सिलेबस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। ये मेरे कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उनसे गोन थ्रू हो, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत अधिक नॉलेज जो है वो यहीं से मेरे यूट्यूब वीडियो से ही कवर हो जाएगा। उसके बाद में है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने इसको इस प्रकार से भी आप देखेंगे कि क्लासिफाइड किया है कि सिर्फ 2 सब्जेक्ट जो आरजेएस के आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने हैं, बाकी के आरजेएस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हर सब्जेक्ट अपना महत्व लिए होता है, हर जगह लॉ करने में वो बहुत परसेंटेज बनाने में बहुत काम आता है, बट आरजेएस के लिए हमें सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वो बहुत ढंग से फर्स्ट ईयर के हिसाब से ही तैयार करना है। तो फर्स्ट ईयर के सिर्फ 2 सब्जेक्ट सिलेबस में रखे गए हैं, बाकी 8 सब्जेक्ट जो वो हटा दिए गए हैं। फिर हम बात करते हैं सेकंड ईयर की। सेकंड ईयर में सिविल लॉ में सिर्फ एक सब्जेक्ट है, वो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जिसे आप टीपी एक्ट के नाम से जानते हैं। और अब आप देखेंगे, मैं आपको बता रहा था कि थर्ड ईयर करते ही क्यों आप जल्दी से पास हो जाते हो, क्योंकि आरजेएस में एक बहुत बड़ा सिलेबस आपके थर्ड ईयर के पेपर से ही है। जो 3 ईयर कोर्स है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जो थर्ड ईयर के 3 ईयर कोर्सेज के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके सिविल लॉ में सिविल प्रोसीजर कोड 1908 बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो आपको आरजेएस के पेपर्स में आपको मिलते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट अभी जोड़ा गया, पहले सिलेबस में नहीं था। ये गोल्डन रूल, मिसयूज रूल, लिटरल रूल, ये जो इस प्रकार के रूल्स हैं इंटरप्रिटेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में पूछे जाते हैं। सिविल लॉ में नेक्स्ट पेपर जो वो लिमिटेशन एक्ट यानी परिसीमा अधिनियम, फिर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम जिसे आप कहते हैं, और राजस्थान लैंड लॉज। ये सिविल लॉज में जो आपके पेपर्स हैं। उसके बाद सिविल लॉज के बाद में हम आते हैं जो 35 मार्क्स का आपका क्रिमिनल लॉज। क्रिमिनल लॉज में क्या क्या आता है देखिए, सेकंड ईयर का मैंने आपको बताया था क्या है, आईपीसी। उसके बाद ये ज्यादातर सब्जेक्ट्स जो है वो आपके थर्ड ईयर के हैं। या एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, एविडेंस एक्ट जो है वो मैंने यहाँ लिखा नहीं था, ये दोनों में ही आता है। एविडेंस लॉज के क्वेश्चन सिविल में भी आते हैं और क्राइम में भी आते हैं, क्योंकि जहां प्रोसीजर है, सिविल प्रोसीजर या क्रिमिनल प्रोसीजर, वहां एविडेंस का होना, साक्ष्य विधि का होना बहुत जरूरी है। तो इस हिसाब से एविडेंस एक्ट में लिमिटेड सेक्शंस है और वो दोनों पेपर में आपके काम आती है, इसलिए एविडेंस में इसको कुछ भी नहीं छोड़ना है, बहुत अच्छे से उसको आपको प्रिपेयर करना है। तो इसी प्रकार से जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, एनआई एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम जिसे हम कहते हैं, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये क्रिमिनल लॉज के अंतर्गत जो है वो सिलेबस के अंतर्गत दिए गए हैं। और इसके साथ जैसे ये 70 मार्क्स का आपका कंप्लीट हो गया, 30 मार्क्स का जो पेपर है आपका वो होगा लैंग्वेज का, हिंदी और इंग्लिश का, यानी कुल जो है वो 100 नंबर का एक ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर आपका आएगा, जिसको किस प्रकार से ये प्रथम सीढ़ी है, इसको पार करने के बाद ही हम मेंस में पहुंचेंगे। या लैंग्वेज के बारे में मैं क्लियर कर दूं कि हिंदी और इंग्लिश में जो ग्रामर इत्यादि दी गई है, यहाँ मेंस में और प्री में डिफरेंट है। लैंग्वेज के पेपर में जो प्री में आती है वो ग्रामर आती है, और ग्रामर भी लिमिटेड ग्रामर आती है, वो जो आप 10th और 12th में पढ़ते हैं उसी में से आती है, लेकिन बहुत लिमिटेड ग्रामर जो है वो हिंदी इंग्लिश के सिलेबस में हम देखेंगे कि वो ही हमें तैयार करना है, बाकी की चीजें हमें बिल्कुल तैयार नहीं करनी है। या एक चीज और महत्वपूर्ण है, पहली बार आरजेएस में सफलता प्राप्त करने के लिए सामान्यतः हर स्टूडेंट सिविल लॉ भी पढ़ता है और क्रिमिनल लॉ भी पढ़ता है, लेकिन वो लैंग्वेज पढ़ने से कतराता है। या तो अमूमन हमारे यहाँ राजस्थान में इंग्लिश लैंग्वेज में
हमारे स्टूडेंट्स के हाथ जरूर थोड़े तंग होते हैं, लेकिन वो उसकी अगर ठीक प्रकार से प्रिपरेशन करें तो उसमें बहुत अच्छे मार्क्स भी वो ला सकता है। तो 30 मार्क्स का आपका हिंदी और इंग्लिश का जो लैंग्वेज का पेपर है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स केवल लॉ की तैयारी करते हैं, लैंग्वेज की कम करते हैं, लैंग्वेज के बारे में सोचते हैं कि ये तो हम बिना पढ़े ही कर लेंगे, जबकि वहीं वो मार खा जाते हैं। इसलिए लैंग्वेज को बिल्कुल ना छोड़ें और लैंग्वेज को उतना ही महत्व दें आप जितना कि लॉ को देते हैं। तो दोस्तों ये 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर आपका आएगा। अगर आपको प्री क्लियर करनी है तो अपना टारगेट आप मार्क्स का लेके चले कि आपके कितने मार्क्स आते हैं। लास्ट ईयर के जो आदेश की एग्जामिनेशन है उसमें जनरल की मेरिट रही थी 70, है ना। तो आप अब एक गुड टारगेट लेके चले, नेक्स्ट ईयर मेरिट बढ़ सकती है, इसलिए 75 के लगभग आपके अगर मार्क्स जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप प्री आराम से तोड़ देंगे, क्लियर कर देंगे। तो आपको आज से ही प्री की प्रिपरेशन जो है वो उसी के अकॉर्डिंग करनी है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूं कि मेंस का भी लॉ का वही सिलेबस है जो कि प्री में है। अंतर सिर्फ इतना है कि हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे और यहाँ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे, छोटे मसले और बड़े अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो आपकी कॉपी में ही लिखे हुए आएंगे, उसी में स्पेस दिया हुआ, उसी में आपको आंसर लिखने होते हैं। तो अलग अलग मार्क्स के हिसाब से जो वो उस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देने होते हैं। तो जो प्रिपरेशन आप प्री में करेंगे जिन लॉ के सब्जेक्ट्स की, वो आपके मेंस में भी डिस्क्रिप्टिव में भी उसी प्रकार से काम आती है। इसलिए अमूमन स्टूडेंट जो है वो पहले मेंस की तैयारी करते हैं और जब वैकेंसीज आती है तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से उन्हीं विषयों की तैयारी करनी होती है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि हमने लॉ चूज किया है, हमें लॉ की प्रिपरेशन करनी है, हमें दिल्ली जाना है अगर, तो हमें जो वो पटना का या लखनऊ के रास्ते पे डाइवर्ट कतई नहीं होना है। हमारा टारगेट दिल्ली होना चाहिए, आदेश 2021 एक मछली की आंख की तरफ होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग जो वो हमें प्रिपरेशन करनी होगी, तब जाकर के और हम प्री और मेंस क्लियर करेंगे। तो दोस्तों प्री के बाद अब अपन टर्न करते हैं मेंस की तरफ। मेंस जो है वो आपके 4 पेपर्स होते हैं, इसमें 4 पेपर्स होते हैं। किस तरह से होते हैं कि एक पेपर तो जो है वो आपका सिविल लॉ का होगा और एक पेपर जो है वो हिंदी का होगा और एक पेपर जो आपका क्रिमिनल का होगा और दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। इस तरह से 1, 2, 3 और ये 4 पेपर जो है वो आपके मेंस में होने हैं। चारों पेपर्स को इस प्रकार से आपको प्रिपेयर करना है, जैसे कि लॉ में तो मैंने आपको बताया कि सिविल प्रक्रिया संहिता और जो सिविल लॉज और क्रिमिनल लॉज जो है वो वही सब्जेक्ट्स है और वही सिलेबस है जो प्रीलिम्स में था। यही सिलेबस आगे आप जाके देखेंगे कि लगभग जो वो एडीजे की एग्जाम डायरेक्ट आफ्टर 7 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस होती है उसमें भी आपके ये काम आता है। तो ये ऐसे विषय हैं जिनको बहुत डीपली हमें तैयार करना है। तो ये जो सिविल का पेपर जो है वो आपका 100 मार्क्स का होगा, क्राइम का पेपर जो वो 100 मार्क्स का हो गया, 200 मार्क्स हो गए। अब बचे 100 मार्क्स, 200 और प्लस 100 जो वो हो गए लैंग्वेज के। लैंग्वेज के 100 मार्क्स के 2 आपके अलग अलग पेपर होंगे। पहले दिन आपका सिविल का हिंदी का पेपर हो गया, दूसरे दिन आपका क्राइम का और इंग्लिश का पेपर हो गया। तो यहाँ एक जो लैंग्वेज है उसको मैं विशेष करके आपको बता दूं कि 50-50 मार्क्स के दोनों हिंदी और अंग्रेजी के पेपर्स होंगे और यहाँ कोई ग्रामर वगैरह कुछ नहीं आएगी, केवल एसेज आएंगे। एसेज के लिए अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे। एसेज लगभग कॉमन होते हैं, हिंदी में भी उसी प्रकार के आते हैं, इंग्लिश में भी उसी प्रकार से आते हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस पे आ गया या ह्यूमन राइट्स पे आ गया या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पे आ गया या नए किसी इश्यू पे कोविड-19 एंड लॉ पे आ गया। इस प्रकार के एसेज पे हम अलग से चर्चा करेंगे। तो या मेंस में आपको मैं बता दूं कि लैंग्वेज में 2 अलग अलग पेपर हिंदी और इंग्लिश के जो वो केवल एसेज ही इसमें आते हैं। बाकी लॉ में जो है वो डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं जिसमें उत्तर आपको कहीं से अलग अलग जो वर्ड्स में लिखने होते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, प्री जब आपकी क्लियर हो जाती है तो मेंस की किस प्रकार से प्रिपरेशन करें। वैसे तो आजकल आपको YouTube पे और जो ऑनलाइन बहुत सारे मटेरियल उपलब्ध है, बहुत सारे ऐप्स भी आपको मिल रहे हैं। कोविड के चलते कोचिंग क्लासेस जो वो पूरी तरह से बंद हो गई है और किसी भी एक सिंसियर स्टूडेंट के लिए जिसने LLB अपनी सिंसियरली की है, किसी भी कोचिंग में जाके समय खराब करने और पैसे खराब करने की कतई आवश्यकता नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि बिना किसी कोचिंग में गए वो बहुत बढ़िया प्रिपरेशन कर सकता है, बशर्ते कि अपना टारगेट लेके चले और अकॉर्डिंग टू सिलेबस चले
फालतू चीजें पढ़े नहीं और अपना जो टारगेट है वो फिक्स करके रखें। तो ये जो सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं हमें सिविल के हिसाब से और क्राइम के हिसाब से मेंस के लिए भी प्रिपेयर करने हैं। तो स्कीम मैंने आपको बता दी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस 100 मार्क्स का सिविल का, 100 क्राइम का, 50 हिंदी का और 50 इंग्लिश का, कुल 300 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो इसमें आते हैं। इनको कैसे जो है वो अब जब मेंस आपकी एग्जाम हो जाती है तो आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये अपने आप को इंश्योर करने के लिए कट ऑफ आने से पहले आप अपना जो टारगेट फिक्स करें वो इस प्रकार से फिक्स करें। लास्ट ईयर की इसके लिए मैं उदाहरण स्वरूप आपको मेरिट बता देता हूं कि पिछली आरजेएस की परीक्षा में जो वो अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से क्या क्या मेरिट रही थी। तो लास्ट ईयर जनरल की कट ऑफ जो रही थी वो 155 के लगभग रही थी, एससी की 124 के लगभग, एसटी की 120 के लगभग और ओबीसी की 136 के लगभग मेरिट रही थी। तो आप इन सब में नेक्स्ट जो टारगेट लेके चले वो +5 का लेके चले ताकि मेरिट आगे बढ़े तो भी आपको कोई रिस्क नहीं रहे। हाँ, जितने मार्क्स आपको ज्यादा आते हैं वो आपके इंटरव्यू में मदद करेंगे। तो इसलिए जो है वो इस प्रकार से अपनी प्रिपरेशन करें कि इंटरव्यू में जाने से आपको कोई रोक ना सके, इतने मार्क्स जो वो आपके मेंस में आ जाए। मैं पहले बता चुका हूं कि प्री के मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे कहीं भी और मेंस के जो है वो मार्क्स आपको इंटरव्यू में लेके नहीं जाएंगे बल्कि मेरिट बनाने में भी सहायक होंगे। फिर लास्ट में हम देखते हैं कि जब आप मेंस क्लियर कर लेते हो, पास आउट हो जाते हो, तो आपको इसमें जो है वो 1500 एक पे जो 1/50 स्टूडेंट 15 को कॉल करते हैं प्री में, है ना, बाद में लगभग 10 टाइम्स इसमें कॉल करते हैं और फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में जितनी रिक्वायर्ड पोस्ट होती है, जैसे मान लीजिए इस बार अगर कुछ बढ़ के आई तो जैसा कि अभी प्रक्रिया चल रही है लगभग 150 के लगभग पोस्ट जो वो आने वाली है, तो 3 गुना लोग जो वो मेंस से कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए और उसमें जो सेलेक्ट हो जाएंगे, मान लीजिए 150 पोस्ट है तो 150 को वो सेलेक्ट घोषित करके और लिस्ट जो है वो हाईकोर्ट को भिजवा देंगे। तो इस इंटरव्यू के लिए हम अलग से पूरा वीडियो तैयार करने वाले हैं कि जब मेंस आप क्लियर कर लो तो इंटरव्यू के लिए किस प्रकार से अपने आप को प्रिपरेशन करेंगे। तो दोस्तों ये मैंने आपको ये बताया कि पहली बार में आप कैसे आरजेएस की में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए डेडिकेटेडली इस सिलेबस को और इस स्कीम को मद्देनजर रखते हुए आप अगर प्रिपरेशन करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से सफल होंगे। इस बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इनबॉक्स में जाके मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कॉल कर सकते हैं। और इसमें जो मेरा ये वीडियो है आपको कैसा लगा, आप निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।